ससुर जी के चले जाने के बाद सास माँ बनकर यूं खड़ी हुई जैसे अपने आंसुओं को भी घर की चौखट से बाहर नहीं जाना देना चाहती हो। कहते हैं ना, जिस घर में पिता जैसा स्तंभ गिर जाए उस घर की दीवारें भी हिल जाती हैं। पर मेरे घर में एक महिला थी जो खुद टूटी हुई थी, पर किसी को टूटने नहीं दिया। ससुर जी के जाने के बाद सबको लगा कि अब ये घर बिखर जाएगा, क्योंकि सास तो वो है जो कभी बैंक का फॉर्म भरना भी मुश्किल समझती थी, कभी बाजार का रास्ता भी अच्छी तरह नहीं जानती थी, और कभी बाहर के काम तो दूर मोबाइल तक किसी की मदद से चलाती थी। पर उस दिन जब चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी, उन्होंने आंसू पोंछकर बस इतना कहा, घर मुझसे संभल जाएगा, तुम लोग मत घबराना। और सच में उन्होंने घर ऐसे पकड़ा जैसे अपने आंचल की गांठ में पूरे परिवार की सांसें बांध ली हो। कभी बैंक गई, कभी बिल जमा किया, कभी डॉक्टर के पास अकेली गई, और हम सब सोचते रह गए, ये वही माँ है जिसे हम घर से बाहर की समझ नहीं कहते थे। जिस दिन ससुर जी गए उसी दिन माँ भी कहीं खो गई। वो जो साड़ी की पल्लू मुंह में दबाकर धीरे से मुस्कुराती थी, अब चेहरे पर मजबूती की एक परत चढ़ा ली है, जिसके नीचे का दर्द सिर्फ वही जानती है। कभी कभी रात को उनका कमरा बंद होता है तो लगता है शायद वो आज किसी को दिखाए बिना रो लेना चाहती होंगी, क्योंकि जो माँ दिन भर सब ठीक है कहती है वही सबसे ज्यादा टूटी होती है। आज मुझे समझ आया, हर घर की रीढ़ सिर्फ पुरुष नहीं होता, कई बार वो चुपचाप सहती हुई सास भी होती है, जो अपने दर्द को दबाकर पूरे घर को सहारा देती है।